तो हाय दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर बताने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। इस नियम के अंदर हम 2 से 11 तक के सारे नियमों को 1 बाय 1 समझेंगे। इस नियम के सीखने के 2 बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट यह है कि आप किसी भी संख्या को आसानी से सेकेंडों में देखकर समझ सकते हैं कि यह किस संख्या से डिविजिबल है। दूसरा बेनिफिट आपको यह मिल सकता है कि इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर मेरे वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों, 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2 का गुणज हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4624 है, तो 4624 के अंत में 4 है। तो जब 4624 में 2 से विभाज्य भागा लगाया जा रहा है तो यह 2312 बार में पूरी तरह विभाज्य हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 10 या उसका गुणज हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या को आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वह 2 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके बाद हम चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम पर। तो दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4632 में को जब हम लिखते हैं तो जब इसके हम सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 15 आता है। जैसे कि 4 + 6 10, 10 3 13, 13 2 15। जब 15 में 3 से भागा लगाते हैं तो यह 5 बार में पूरी तरह से कट जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से किसी भी संख्या को 3 से जांचना है कि वह 3 से विभाज्य है या नहीं, तो उस संख्या के सारे अंकों का योग को जोड़कर 3 से भाग लगाना होगा। अगर वह 3 से कट जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह कट जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं 4 से विभाज्यता के नियम पर। तो दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत के किसी भी 2 अंक शून्य हो या अंत का दोनों अंक 4 से पूरा कट जाए तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 56,900 लिखा हुआ है। तो 56,900 में इसका जो अंत का जो 2 अंक है 00 है, तो हम नियम के अनुसार कह सकते हैं कि 4 से विभाज्य होगी। लेकिन अगर आप नए हैं तो इसको जांच कर देख सकते हैं। 4 से जब इसको भाग लगाएंगे देखते हैं, 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, फिर 9 4 दूनी 8, 1 0 हुआ, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 14,225 बार में यह 56,900 पूरी तरह 4 से विभाज्य हो रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को जांचना है कि वह 4 से विभाज्य है या नहीं, तो वह संख्या के अंक का अगर 2 अंक 00 हो या उसके अंत का 2 अंक 4 से विभाज्य हो, जैसे कि यहाँ पर 56,924 है, इसमें अंत का 2 अंक 24 है, जो 4 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 से यह पूरी तरह विभाज्य होगी। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों, 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। यह नियम यही कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 का गुणज हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 56,920 है, तो इसमें अंत में 0 है। जो आप भागा लगाइएगा तो ये 5 से पूरी तरह कट जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंत में 5 है तो ये भी 5 से पूरी तरह कट जाएगी। इसके अंत में भी 0 है, ये भी 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो आइए अब हम चलते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या भी 6 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2430 लिखा हुआ है। तो इसको जांच करने से पहले सबसे पहले हम ये जांच करेंगे कि यह 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम के देख लेते हैं। इसके अंत में 0 है तो यह 2 से विभाज्य होगी। और
इसका 3 से विभाज्यता का नियम यही है कि इसके सब सारे अंकों को जोड़कर चेक करना पड़ेगा, इसको भाग लगाने पड़ेगा 3 से कि वह 3 से कट रहा है कि नहीं। जैसे कि ये 4 2 6 6 3 9, तो 9 यहाँ 3 से कट जा रहा है, इसलिए यह 2 से ही विभाज्य है और अभी यह 3 से ही विभाज्य हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह संख्या जो है पूरा 6 से भी विभाज्य होगी। इस प्रकार से किसी भी संख्या को अगर चेक करना है कि वह संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, तो उस संख्या को चेक करने से पहले यह जांच करना होगा कि वह संख्या 2 या 3 से विभाज्य है कि नहीं। जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो वह संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि थोड़ा 7 से विभाज्यता का जो नियम है थोड़ा 3 पॉइंट में किया गया है, यह थोड़ा लंबा है, तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों इस नियम में सबसे पहले यह कहता है कि यदि कोई एक अंकों की संख्या को 6 बार लिखा जाए, 6 बार रिपीट किया जाए, तो वह संख्या ऑटोमेटिक 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि अगर हम 1 को 6 बार लिखते हैं या 2 को 6 बार लिखते हैं या किसी भी संख्या को अगर किसी भी एक अंक की संख्या को 6 बार लिखते हैं, तो वह संख्या जो है ऑटोमेटिक जो है 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम यहाँ पर पहले भाग लगा कर देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 1 को 6 बार लिखते हैं, अगर 7 से भागा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 15,873 बार में अगर भागा लगाइएगा तो ये इतना बार में यह पूरी तरह से कट जा रहा है, शेष फल 0 आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम 6 बार, एक अंक की संख्या को जब 6 बार रिपीट करेंगे तो वह संख्या 7 से ऑटोमेटिक विभाज्य होगी। इसके बाद दूसरा दोस्तों पॉइंट यह कह रहा है कि अगर जब 2 अंकों की संख्या को 3 बार या 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखी जाए तो वह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 को 3 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर 24 को 3 बार लिखने के बाद जब हम 7 से भागा लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह संख्या यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर 24 को 3 बार लिख दे रहे हैं, तो 7 21, यहाँ पर 3 बचा, ऊपर से उतरा 2, 100 चौके 28, यहाँ पर 4 बचा, ऊपर से उतरा 4, 7 छक्का 42, ऊपर से उतरा 2 बचा, ऊपर से उतरा 2, 7 21, 1 बचा, ऊपर से उतरा 2, 4, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब हम 24 को 3 बार लिखे, रिपीट किए, तो यह संख्या भी 7 से विभाज्य हो रही है। इस प्रकार से किसी भी 2 अंक की संख्या को जब हम 3 बार रिपीट करेंगे तो वह संख्या ऑटोमेटिक 7 से विभाज्य होगी। तो पहला हम क्या सीखें कि जब एक अंकों की संख्या को जब 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। दूसरा पॉइंट हम यह सीखें जब 2 अंकों की संख्या को 3 बार या 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखेंगे तो वह संख्या भी ऑटोमेटिक 7 से विभाज्य होगी। तो अब देख लेते हैं दोस्तों हम कि 3 अंकों की संख्या को जब हम 2 बार लिखते हैं तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य हो रही है या नहीं। तो आइए हम इसको जांच कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 325 को 2 बार लिखे हैं, मतलब 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दिए हैं। तो यहाँ पर 325 को जब हम 2 बार लिखकर 7 से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पर चेक करेंगे कि यह विभाज्य हो रहा है या नहीं। तो 7 चौके 28, 28 4 32, ऊपर से उतरा 5, 7 छक्का 42, 42 45 में से 42 गया 3, ऊपर से उतरा 3, 7 चौके 28, 28 5 33, ऊपर से उतरा 2, 7 7 49, बचा 3, ऊपर से उतरा 5, 7 5 35। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम 3 अंक की संख्या को 2 बार भी लिख रहे हैं तो ये भी संख्या जो है 7 से पूरी तरह से कट जा रहा है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को आपको दिमाग में रख लेना है, इसको याद कर लेना है, जो 7 से विभाज्यता के नियम में आपको मदद करेगा। तो फिर से तीनों पॉइंट को एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं कि 7 से विभाज्यता का दोस्तों नियम यही कहता है कि अगर कोई एक अंक की संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए और उसमें 7 से भागा लगाया जाए तो वह संख्या ऑटोमेटिक 7 से विभाज्य होगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट यह कर रहा है कि जब 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखा जाए और उसमें 7 से भागा लगाया जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 को 3 बार लिखा गया, 32 को 3 बार लिखा गया, जब इसमें आप 7 से भाग लगाएंगे तो यह संख्या ऑटोमेटिक 7 से भाज्य हो जाएगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों यह कर रहा है कि जब 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए, जैसे कि यहाँ पर 325 को 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभाज्य है, जैसा कि आपको यहाँ पर जांच कर हम दिखा दिए हैं।
दोस्तों एक नोट में आपको एक चीज़ और याद कर लेना है कि अगर कोई संख्या 3, 11, 13, 37 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर है तो 3, 11, 13, 37, यदि कोई संख्या 3, 11, 13, 37 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। आइए अब हम चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम पर। तो दोस्तों 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंत का तीनों अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या को जांचना है कि वह 8 से विभाज्य है या नहीं तो उस संख्या के 3 अंक को ध्यान देना है और देखना है कि उसका अंक लास्ट का 3 अंक शून्य है या नहीं है। अगर शून्य है तो हम समझ सकते हैं कि वह 8 से विभाज्य होगी। अगर उसका लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो भी हम समझ सकते हैं कि वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। चलिए आइए हम इन लिखे हुए संख्याओं को जांचते हैं और देखते हैं क्या यह सही है या गलत। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5640 जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम इसका लास्ट का 3 अंक 640 को लेते हैं और 8 से भाग लगाते हैं तो यह देखते हैं कि 80 बार में पूरी तरह विभाज्य हो जा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो 5640 है यह भी संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं दूसरी संख्या की ओर जो 56,000 है। इसमें देखते हैं कि इसका लास्ट का जो 3 अंक है 3 शून्य है। इस प्रकार से हम नियम के अनुसार कह सकते हैं कि जो 56,000 है वो भी 8 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं तीसरी संख्या की ओर जो 2464 है। इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है 464 उसको लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि यह होता है कि नहीं। तो इसको हम देख रहे हैं कि यह 8 से जब डिवाइड करते हैं तो यह 58 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसका शेषफल 0 बच रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो 464 है, जो 2464 का लास्ट 3 डिजिट है, तो यह 2464 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से यह 8 से विभाज्यता का नियम रहा। अब चलते हैं 9 से विभाज्यता का नियम की ओर। दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम थोड़ा 3 से विभाज्यता के नियम से के समान मिलता जुलता है। तो यह भी एक नियम है, इस नियम को थोड़ा देख लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दोस्तों जिस संख्या के सारे अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 9441 लिखा हुआ है, 85,257 लिखा हुआ है, 3213 लिखा हुआ है। तो इन सारी संख्याओं के अंकों को जोड़कर 9 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि इनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो जाएगा तो समझ लेंगे कि यह 9 से लिखी हुई संख्या सारी की सारी विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं 9441 को। तो आइए हम देखते हैं। तो 9441 के सारे अंकों को जोड़ते हैं तो 9 4 13, 13 4 17, 17 1 18। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 जो होगा 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 9441 जो होगी पूरी तरह 9 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या की ओर चलते हैं। 85,257 देखते हैं। 85,257 तो इसमें हम देखते हैं 8 5 13, 13 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27। यहाँ पर देखते हैं कि इन सारी अंकों को जोड़ने पर 27 आ रहा है जो 9 से पूरी तरह विभाजित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह 85,257 भी 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब चलते हैं तीसरी संख्या की ओर जो आपके सामने लिखा हुआ है 3213। इन संख्याओं के अंकों को हम भी जोड़ कर देख लेते हैं। 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ने सारे अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है जो 9 से पूरी तरीके से एक बार में विभाजित होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3213 भी 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। दोस्तों इस प्रकार से 9 के विभाज्यता का नियम यहाँ पर खत्म हुआ। अब चलते हैं 10 से विभाज्यता का नियम की ओर। दोस्तों तो 10 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में शून्य हो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी संख्या हो अगर उसका अंत में 0 हो तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं दोस्तों 11 से विभाज्यता के नियम की ओर। दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है, थोड़ा सा इसमें समझने लायक है। इसमें हम बता रहे हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या का सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। दूसरा यह कहता है कि अगर सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 हो या 11 का गुणज हो तो भी वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। सबसे पहले ले लेते हैं 7645 को। यहाँ पर देखते हैं कि 7645 इसका दोस्तों विषम स्थान 7 हुआ, 4 हुआ और सम स्थान दोस्तों 6 हुआ और 5 हुआ। तो विषम स्थान को जोड़ते हैं 7 4 11
और सम स्थान को जोड़ते हैं 6 5 11 और दोनों का अंतर कर लेते हैं तो 11 - 11 यहाँ पर 0 देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि 7645 के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यहाँ पर 0 आ जा रहा है। इस प्रकार से हम नियम के अनुसार कह सकते हैं कि यह जो 7645 है 11 से विभाज्य है। दोस्तों अब दूसरी संख्या की ओर चलते हैं। 9 9 4 9 1 9 4 9 1 9। दोस्तों इस संख्या में हम सम स्थान को विषम स्थान को लेते हैं 9 9 9 9 9 18 9 27। दोस्तों यहाँ पर विषम स्थान के अंकों का योग को जोड़ने पर 27 आ रहा है और सम 4 1 5 सम स्थान के अंकों को जोड़ने पर 5 आ रहा है। जब इसका हम अंतर लेते हैं 27 - 5 तो यहाँ पर 22 आ रहा है, जो देखते हैं कि 11 से विभाज्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 94,919 जो संख्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो, या सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 हो, 22 हो, 33 हो, यानी 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी। दोस्तों यहाँ पर मेरा विभाज्यता का नियम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।